कभी सोचा है हमारे आसपास की दुनिया हर पल क्यों बदलती रहती है? इस बदलाव के पीछे ना एक छिपा हुआ विज्ञान है और आज हम उसी के पर्दे उठाने वाले हैं। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे गर्मियों में दूध बाहर रह जाए तो क्यों खराब हो जाता है? कुछ ही घंटों में ऐसा क्या बदल जाता है? या फिर ये सोचिए, एक चमचमाती लोहे की कील को अगर नमी वाली हवा में छोड़ दें तो वो भूरी और जंग लगी हुई क्यों हो जाती है? आखिर सिर्फ हवा लगने से ऐसा क्या हो जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, जो खाना हम खाते हैं उससे हमें जीने और सांस लेने की एनर्जी कैसे मिलती है? ये सारी बातें जो सुनने में एकदम अलग-अलग लगती हैं, असल में विज्ञान के एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं। तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। ये हर वक्त हमारे चारों तरफ, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी हो रही हैं। ये बदलाव का वो सीक्रेट साइंस है। तो देखिए, एक केमिकल रिएक्शन का मतलब सिर्फ चीज़ों को मिक्स कर देना नहीं होता। ये एक असली ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें जो शुरुआती चीज़ें होती हैं वो अपनी पहचान ही खो देती हैं और बिल्कुल नए गुणों वाली एकदम नई चीज़ें बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके लिए ना हम जासूसों की तरह चार मेन सुराग ढूंढ सकते हैं। क्या चीज़ की अवस्था बदली, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस? क्या रंग बदल गया? क्या कोई गैस निकली या फिर तापमान में अचानक कोई बदलाव आया? अब इन रिएक्शंस को समझने और इनके बारे में बताने के लिए केमिस्ट एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये समझिए कि किसी भी रिएक्शन की कहानी लिखने का ये साइंटिस्ट का अपना तरीका है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना किसी खाने की रेसिपी से करना। साइंटिस्ट पहले इसे शब्दों में लिखते हैं, जिसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। फिर इसे और छोटा और आसान बनाने के लिए वो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तरफ होती है सामग्री यानी रिएक्टेंट्स और दूसरी तरफ होता है हमारा फाइनल डिश यानी प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम काम करता है, जो नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। सीधे सीधे कहें तो जितनी चीजों से शुरुआत की है, आखिर में भी उतनी ही चीजें मिलनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी रेसिपी यानी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, ये तो उस नियम को तोड़ रही है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स की गिनती बराबर है ही नहीं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्टेंट्स की मात्रा को एडजस्ट करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर ना हो जाए। और ये देखिए, अब सब कुछ बैलेंस्ड है और वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो भी बना हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम ये भाषा समझ गए हैं तो चलिए अब रिएक्शंस के मेन टाइप्स को देखते हैं। मतलब ये कहानियां कितनी तरह की होती हैं, इनको ना रिश्तों की तरह भी समझ सकते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी गेटिंग टुगेदर, जहां दो या ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। और ठीक इसका उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी ब्रेकिंग अप, जहां एक अकेली चीज टूटकर दो या ज्यादा सिंपल चीजों में बट जाती है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे कह सकते हैं स्वैपिंग पार्टनर्स। यहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जैसे लोहा कम रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटाकर उसकी जगह ले लेता है, और बस इसी वजह से कील पर कॉपर की भूरी परत चढ़ जाती है और सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का पड़ जाता है। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट्स के बीच आयंस की अदला बदली होती है। मतलब ये ऐसा है जैसे दो कपल्स अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर रहे हों। इस प्रोसेस में अक्सर एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। और पता है, इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर होते हैं। सिंपल भाषा में जब किसी चीज को ऑक्सीजन मिलती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब किसी चीज से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ ही होते हैं, जिन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन के बुरे साइड की बात करें तो दो चीजें तो हम सब जानते हैं। पहला है कोरोजन यानी संक्षारण।
इसमें मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। और दूसरा है रैंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। इसमें तेल और फैट वाला खाना खराब हो जाता है और उसमें से अजीब सी महक आने लगती है। और इसी से जुड़ा है हमारे फेवरेट स्नैक्स के बारे में एक बहुत ही कॉमन सवाल। तो बात यह है कि चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होती, वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पैकेट से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। इससे चिप्स में जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और वो बासी होने से बच जाते हैं। तो चलिए इस पूरी केमिकल जर्नी को फटाफट से रिकैप करते हैं। देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने ये जाना कि केमिकल इक्वेशन किसी रिएक्शन की रेसिपी की तरह है, जिससे हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि रिएक्शंस के मेन टाइप्स होते हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और आखिर में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में समझा, जो एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है और जंग लगने से लेकर खाना खराब होने तक के लिए जिम्मेदार है। तो अब जब केमिस्ट्री की ये रेसिपी बुक खुल ही गई है, तो अगली बार अपने आसपास कौन सा केमिकल रिएक्शन नोटिस करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती में, या फिर फूलती हुई ब्रेड में? ये पूरी दुनिया ही एक लैब है और अब इसकी रिएक्शंस को देखने का एक नया नजरिया मिल गया है।